शदीद किस्म की धूप लगी हुई है, चेक करो ज़रा हर तरफ ऊपर तक जो है ना वो ऐसी इस किस्म की धूप है ना कि बंदे का दिमाग ख़राब हो जाए। सूट जो है ना वो हमने कर लिया है प्रेस, अब जल्दी से नहा लें कि आगे रोज़ा हमारा हो गया है इफ्तार। अब 2-3 घंटे जो है ना हमारे इधर बेड पे गुजरेंगे और साथ साथ जो है ना वो फ्रूट चाट खाएंगे। तो अपना वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक हो, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, सब बच्चे ठीक हो? ठीक है हाल है। कैसे रोजे जा रहे हैं बेटा? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है कि आप सब लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत से। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर अमेजिंग व्लॉग। अच्छा 4-5 दिन से जो है ना वो मैं ज़रा गायब हुई थी क्योंकि थोड़ा ज़रा ढीली हुई थी, मोटिवेशन नहीं मिल रही थी कोई भी। लेकिन आज फिर मैं मोटिवेटेड हूँ, इसलिए आज जो है ना व्लॉग स्टार्ट किया है। फ़िलहाल जो है ना आज यूनिवर्सिटी भी जाना है, तो इसलिए पहले तो जाएंगे यूनिवर्सिटी और वहाँ पे 1-2 काम हैं करने वाले। थोड़ा सर से मीटिंग है मेरी, उनसे थोड़ा काम डिस्कस करना है कि क्या करना है आगे रिसर्च का, वो भी किसी साइड को लगाएं। बहुत सारे लोग ना मुझे कमेंट कर रहे होते हैं आप डाइटिंग को छोड़ दें, अब हमें रिसर्च के बारे में बताएं कि वो आपकी कहाँ तक पहुँची है। तो वो कहाँ तक पहुँच गई है फ़िलहाल वो आज जाके पता करेंगे और फिर जो है वो आगे क्या काम शाम मिलता है फिर वो भी देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, जो चैनल पे न्यू है पुराना है सारे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल का बटन दबा लो ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते रहें। एंड शो सम लव गाइस, व्लॉग ऐसे ही देख के वापस मत जाया करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है? और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। सो लेट्स गो टू द यूनिवर्सिटी से होके वापस आएंगे। आज जो है मैं ज़रा टाइम से उठ गई, वैसे मैं 2 बजे उठती लेकिन आज मैं 11 बजे उठ गई हूँ, ठीक है? तो यूनिवर्सिटी से होके वापस आते हैं और आपको मिलते हैं। अच्छा जी, यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, कुछ समझ नहीं आती कि करना क्या है और क्या नहीं करना। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, मौसम भी ऐसा ही है और रोज़ा भी लग रहा है ऊपर से। फ़िलहाल जल्दी जल्दी लैब में जाती हूँ और अपना काम शाम जो है ना मैंने वो वाइंड अप करना है कि जल्दी ख़त्म हो और मैं जो है ना वो जल्दी से घर जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे तो लोग व्लॉग बनाते हुए भी ऐसे देखते हुए से पता नहीं मैं कोई ख़राब चीज़ कर रही हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर लूँ तो फिर बस निकलना है। शदीद किस्म की धूप लगी हुई है, चेक करो ज़रा हर तरफ ऊपर तक जो है ना वो ऐसी इस किस्म की धूप है ना कि बंदे का दिमाग ख़राब हो जाए। और रमज़ान में कौन यूनिवर्सिटी बुलाता, मुझे ये बता दो बस। रमज़ान में भी यूनिवर्सिटी आना और आपको मौत नज़र आती है इस चीज़ के अंदर। खैर जी, मेरी सर से जो है ना वो मुलाकात हो गई है। काम जो है ना मैंने कल करना है, फ़जूल में आज मेरा किराया लगा है बहुत ज़्यादा। तो स्टूडेंट के लिए तो किराया लगाना भी बड़ी मौत वाला सवाल है। तो अभी फ़िलहाल मुझे निकलना चाहिए क्योंकि काम जो है ना वो कल होगा। काम फ़िलहाल सर ने मुझे लिख के दे दिया है रिटर्न कि क्या क्या परफॉर्म करने हैं। तो टेस्टिंग वगैरह अब मैं कल आके करूँगी। तो लैब का काम है थोड़ा लंबा चौड़ा। तो फ़िलहाल जो है ना निकलते हैं घर के लिए। घर जो है ना वो मैं आ गई हूँ और घर आने के बाद थोड़ी देर मैंने ज़रा रेस्ट की है, लेकिन मैं सोई नहीं हूँ क्योंकि मैंने सोचा है कि सुबह दोबारा से यूनिवर्सिटी जाना है। तो ऐसा करूँगी रात में ही सोऊंगी क्योंकि आजकल रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। ख़राब होने की रीज़न ये है कि रोज़ा रख के जो है वो सोते हैं तो फिर 2 बज जाते हैं उठते उठते 2, हाँ 1-2 आराम से बज जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि ज़रा 1-2 दिन यूनिवर्सिटी जाना है, थोड़ा काम करना है, तो इसलिए मैंने सोचा अभी मुझे सोना नहीं चाहिए, मैं जागती रहती हूँ। और एक तो ये है कि अब अपनी नमाज़ पढ़ लेती हूँ ज़ोहर की। दूसरा ये कि अपना कुरान पाक का मैं शुरू से मेरी आदत है कि मैंने रमज़ान में एक कुरान पाक मुकम्मल कर लेती हूँ अपना। तो वो उसका 1 या 2 सिपारे पढ़ लेते हैं बैठ के और तब तक वैसे भी इफ्तारी का टाइम हो जाएगा। फिर मैंने अपना वर्कआउट भी करना है, तो उसके बाद अभी शावर भी लेना है, ठीक है? सो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर अपना कुरान पाक का सिपारा पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपना वर्कआउट कर लेते हैं नहा के। तो फिर जो है वो किचन वगैरह को कोई काम शाम देख लेते हैं। सो लेट्स गो। 1 hour later. जस्ट फाइंड अप माई वर्कआउट। बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं रही। नमाज़ पढ़ के अपना सिपारा एक पूरा किया, उसके बाद अपना वर्कआउट किया है। ये मैट समेट के रखा है, अपना डंबल्स उठा के उधर रखे हैं। अभी फ़िलहाल बिल्कुल हिम्मत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मेरे जो है ना वो कपड़े प्रेस करने वाले हैं। मैं अब कर लेती हूँ अपने कपड़े इस्त्री, फिर मैंने अब जल्दी जल्दी से शावर लेना है, तब तक थोड़ी रेस्ट हो जाएगी कपड़े इस्त्री करते करते। और फिर नमाज़ पढ़ते हैं। मेरी हालत को इग्नोर कर दो। तैयार होकर आपसे मिलती हूँ जी। अपना सूट जो है ना वो हमने कर लिया है प्रेस, अब जल्दी से नहा लें फटाफट तो फिर तुम लोगों को मिलती हूँ। ओके, मैं नहा के आप लोगों के सामने आ गई। अब जी हम रेडी शेडी जो है ना वो हो गए हैं। ये खड़ी है सवेरा सवेरा, तुम नहीं रेडी हुई, मैं रेडी हुई, पीछे हो, मैं अपने कपड़े दिखा रही हूँ। अच्छा जी, ये मेरा काफ़ी पुराना सूट है, लेकिन अब क्योंकि हम हो गए हैं थोड़े थोड़े से पतले तो हमने ये पहन लिया है। मेरा काफ़ी फेवरेट सूट था तो अब मुझे पहनने का मौका मिल गया है। खैर जी,
कपड़े शपड़े बदल लिए हैं और घर वालों ने जो है वो दस्तरखान लगाना शुरू कर दिया। आई डोंट नो नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अभी जो है ना मैं रोटियां बना लेती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी हो गई हूँ अब फ्रेश, और जाकर रोटी बनाते हैं। अपने लिए बनाएंगे जौ की रोटी और घर वालों के लिए बनाएंगे गंदम की रोटी। हाँ जी, आप क्या कह रही थी? कुछ भी नहीं। क्या कह रही थी फिर तुम्हारी ट्यूशन वाली? आप क्या पढ़ के आई है? मैं तो पढ़ के गई हूँ अभी। अच्छा सीधी तरह तो खड़ी हो, फिर क्या कहती वो? मैं जो कहती हूँ ये देखो ना, मैंने आपके टिकटॉक व्लॉग से काफी ज्यादा देखे। मैंने कहा अच्छा, तो फिर देखते ने कहते ठीक है जो, फिर मैं देखती रहती हूँ। मैंने अच्छा। कहा अब देखा करेंगे। आप भी कहती है मैंने मेरी सारे आदि देखे। मशहूरी चैनल की तो मुझे लगता है सवेरा कर आती है। इसकी ट्यूशन में जो इसकी आपी है ना, उन्होंने आज मेरे व्लॉग देखे हैं। कह रही ये अब उस तरह से नहीं बता रही जो पहले इसने मुझे, जैसे पहले मुझे बता रही थी वैसे बताओ ना। मैं ना मैं ना घर में बैग रख के गई, वो मुझे बुलाने आई। मैं गई, मैंने नमाज पढ़ी उधर जाके। फिर उसके बाद मैंने बोला कि उधर आप ही कहती ये देखो ये तुम्हारी बहन है ना। मैंने कहा हाँ जी ये तो मेरी बहन ही है। फिर अच्छा। उन्होंने कहा हम इसके टिकटॉक भी देखते हैं, व्लॉग्स वगैरह भी, तो इसलिए हास्य वाले भी हैं और हंसी अंदर वाले भी डाइट हैं, वाले कॉमेडी वाले, डाइट वाले भी हैं। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ी अब ये लाइट्स वगैरह ऑफ कर दो, किचन में चलते हैं जी, रोटी शोटी बना लेते हैं। और रोज़ा खुलने में अभी आधा घंटा रहता है। पीछे हट जाओ, हाँ लेके आओ फिर से आटा। चले जी किचन में हम आ गए हैं, देखते हैं जी खाने में क्या बना है। वाओ, मम्मा ने बनाया है जी गोश्त चिकन का। आटा ले आई है सवेरा, मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। और जौ का आटा जो है ना, उसमें ये होता है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना वो कम होता है। आम जुबान में कहें कि उससे जो है ना इंसुलिन एकदम से ज़्यादा, मतलब सॉरी, इंसुलिन जो है ना वो एकदम से ज़्यादा नहीं हो जाती, ठीक है। सो उसमें कार्ब्स जो हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू गंदम का आटा। पता नहीं क्या बोल रही हूँ, रोज़ा लग रहा है। रोटी बना लो जल्दी से। अच्छा जी, रोटी बनाने से पहले ना मैंने सोचा है, अब मेरा कैमरामैन जो है ना वो रिमशा कितनी याद आ रही है। रिमशा उम्रे पे गई है, लेकिन ना उसका नाम जो है ना वो बार बार मेरे मुंह पे आता है। खैर आई मिस यू रिमशा। रिमशा भी मेरा व्लॉग देख रही होगी, उसको थोड़ा सा पैगाम दे देते हैं। खैर जी, यहाँ पे जो है ना मैंने अपना जौ का आटा गूंद लिया है, थोड़ा इस तरह से करके एक प्लेट में ही एक पेड़ा बना लिया। ये कोई तकरीबन होगा 70-80 ग्राम का पेड़ा, छोटा सा, ठीक है। तो ये मेरी रोटी हो गई। अब मैंने जो है ना जल्दी जल्दी से दूसरा फटाफट पेड़े कर लेती हूँ। हाँ, मेरा कैमरामैन जो है ना सवेरा बनी हुई है इस टाइम, ठीक है। तो वो जो है ना मेरा मेरी वीडियो फटाफट से शूट कर रही है, ठीक है। छोटियाँ जो है ना वो मेरी हो गई हैं तैयार। सवेरा कह रही थी रोटियाँ मैंने सेकनी है, एक आधी उसने सेकी है, लेकिन फिर मैंने उससे पकड़ ली है क्योंकि टाइम थोड़ा था। ये अपने लिए एंड पे जो है ना मैंने बना ली है जौ की रोटी, और बस ये भी हो गई जी हमारी तैयार। अब बस फटाफट से अंदर चलते हैं। सैरी नहीं, आज सच में रोज़ा लगा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही। सैरी नहीं, इफ्तारी कर लेते हैं, तो फिर मैं तुम लोगों को मिलती हूँ क्योंकि टाइम जो है ना वो थोड़ा रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सैरी निकलती है मेरे मुंह से। इफ्तारी जो है ना वो हो गई है। और सबसे पहले उठ के जो है ना मैंने जाके नमाज़ पढ़ी है। फ्राई आइटम्स आप लोगों ने नोटिस किया होगा हमारे घर पे नहीं बन रही, और रिमशा ने, क्योंकि बस परसों से एक दिन बाद रिमशा ने आ जाना, उसके बाद एक ना धड़ाधड़ जो है ना वो फ्राई आइटम्स बनेंगी। खैर जी, नमाज़ सब पढ़ने चले गए हैं, भाभी नमाज़ पढ़ी है, मामा भी। फ्रूट चाट जो है ना वो यहीं रखी हुई है क्योंकि अब वापस आके जो है ना वो सब ने फ्रूट चाट खानी है। बस आज जो है ना वो फ्रूट चाट बनी थी, मामा ने चिकन का सालन बनाया था, और साथ में मैंने जो है ना वो फिर जौ की रोटी खा ली। मेरे शुक्र है वैसे दाने शाने जो है ना वो ठीक हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये ना हो वैसे अब ईद करीब है तो ईद का पता चल जाए दानों को, तो अब टाइम से टाइम जो है ना वो मुंह पे निकलना शुरू हो जाए। खैर जी, अब थोड़ा जो है ना वो रेस्ट करने का टाइम है। फिर उठ के जो है अपना यूनिवर्सिटी का थोड़ा बहुत ज़रा मैंने आर्टिकल वगैरह रीड करने हैं जो सुबह जाके काम करना है, और उसके बाद फिर चाय शाय बनाते हैं। फ़िलहाल जो है ना थोड़ी देर बैठ जाएं। और इफ्तारी के बाद ना वैसे भी ज़रा थकावट सी हो जाती है, और उससे पहले क्योंकि मैं आज यूनिवर्सिटी भी गई थी, वर्कआउट भी किया है, तो ज़रा ना वैसे भी बस हुई हुई है, तो फ्रूट चाट खा लेते हैं। लो जी, हम बैठ गए हैं जी अब टीवी के आगे। रोज़ा हमारा हो गया है इफ्तार। अब 2-3 घंटे जो है ना हमारे इधर बेड पे गुजरेंगे, और साथ साथ जो है ना वो फ्रूट चाट खाएंगे। तुम अपना चम्मच लाइए, वो डालो, मामा को डाल कर खाओ। फ्रूट चाट खाएंगे। आज मज़े की बात ये है, मेरा भी रोज़ा था और मामा का भी रोज़ा था।
अस्सलाम वालेकुम मामा जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक हो, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, सब बच्चे ठीक हो? ठीक है सारे। कैसे रोजे जा रहे हैं बेटा? ये रोजे रोजे कोई नहीं रखते, बस आज रात जागते हैं, सैरी करके बस सो जाते हैं सारे। नहीं 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 नहीं, रोजे रखते हैं। रखते क्यों नहीं है? नहीं वैसे ही कह रही हूँ। बड़े अच्छे हैं, सब लोग रखते हैं भाई। और आपका रोजा कैसा गुजरा मामा? बड़ा अच्छा। अच्छा गुजर मेरी गया? तरह का रोजा नहीं तुम लोग रख सकते। उसकी क्या वजह है जी? मैं आप यहाँ रोजा से कहाँ गई हूँ। पेटी में रख देती हैं? नहीं यार, हाँ फिर मैं यहाँ से गई हूँ बैंक मोड़ की तरफ पैदल। उनको नहीं पता बैंक मोड़ किधर है। आप ये बताओ कि दूर गई हैं। काफी दूर पैदल गई और पैदल आई हूँ। अच्छा रोजा लगा? नहीं, शुक्र अल्लाह का। यही तो नहीं लगा रोजा। तो फिर मैंने देखो खाना भी बनाया, हाँ, घर के काम भी किए हैं और भी काफी। अच्छा माशाल्लाह। हाँ ये मम्मा की बात ज़रूर है। मम्मा जो है ना फिर वो सारे काम शाम भी करती हैं और आज आपको कढ़ाई बना के मजे की कैसी खिलाई है? भी रोज़ा भी रखती हैं साथ में। तो ये ज़्यादा हिम्मत की बात होती है कि रोज़ा भी रखना और साथ में बाकी सारे काम भी करना। हमारी तरह नहीं है। लेकिन आज मैंने भी काम किया। मैं यूनिवर्सिटी गई हूँ, इतनी धूप में आई हूँ, गई हूँ, वर्कआउट किया मैंने। वो सबसे मुश्किल होती है एक्सरसाइज करना, ऐसे हलक में आ जाती है सांस। तो जो आप इतनी देर सोती हो? नहीं आज तो मैं सोई नहीं। अब मैंने सो जाना। अब सोऊंगी। चाय चाय का बताओ, चाय पीनी है? चाय वाला व्हाट इज दिस? मैंने दूध ही नहीं दिया चाय के लिए। यू वर सेइंग इतनी ज्यादा क्यों डाल दी है ये? नहीं अब खाओ, खाने के लिए यही है। बाद में तो ये मुरझा जाते हैं फ्रूट सारे। सही है। मैंने ना सोनिया को पूरा बाउल भर के फ्रूट चाट डाल के दी। कहती है इतनी क्यों डाली है? मैं कहा तुम्हें क्या है, तुमने खा जानी है। अब ये दोबारा ले रही है। खैर जी आप फ्रूट चाट खा लें। उसके बाद जो है ना आजकल हमारे बीच में ना एक डिसाइडेड है चीज़ कि हमने ना चाय बंद कर देनी है। चाय नहीं हमने पीनी। अब परसों ये हुआ कि मामा ने कहा चलो आज मेरे कहने पे पी लेने हैं, आधा कप पी लेने हैं, आज ही पीनी है, इस तो अलावा नहीं पीनी। मैंने कहा ठीक है। अब कल क्या हुआ कि कल मैंने इनको कहा अब ऐसा करो आज मेरे कहने पे आधा कप पी लो, अब कल से नहीं पियेंगे। अब आज किसके कहने पे हमने चाय पीनी है ये बता दो। बोलो बोलो किसके कहने पे पिए हैं अब आधा कप चाय आज? आज सवेरा के कहने पे। नहीं यार सोनिया के कहने पे पी लेते हैं आधा कप चाय। कि सोनिया पी चुकी है? नहीं हमने तो नहीं चाय पी। हम पियेंगे हम क्यों नहीं? चाय तो पियेंगे यार, चाय लाजमी पियेंगे। ये तो बात सही है। तुमसे कौन पूछ रहा है? तुमसे हम पूछ नहीं रहे। आज सवेरे से पूछते हैं, मैंने कहा ठीक है तो मैंने हाँ बता लेकिन दिया। तुमसे हम नहीं पूछ रहे, पूछा हमने पीनी है सवेरा हमारी दादी अम्मा ने। चाय। आ गई जी चाय। वाह भाई वाह क्या बात। चाय और साथ में ऑल टाइम फेवरेट व्लॉग्स। यार वैसे आपस की बात है कि इफ्तारी कर लो, चाय शाय पी लो, सारा कुछ कर लो, तो इस टाइम आके भूख क्यों लग जाती है मुझे ये समझ में नहीं आती। या फिर शायद मैं आजकल थोड़ा खा रही हूँ, मतलब नॉर्मल रूटीन से तो बहुत थोड़ा खा रही हूँ। मतलब सैरी भी हल्की फुल्की सी करती हूँ, शाम में भी कोई फ्राई आइटम नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे छोटी सी रोटी खा लेती हूँ। लेकिन भूख लग जाती है यार, क्योंकि वर्कआउट करता है बंदा सारा दिन ऐसे रहता है तो भूख लग जाती है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि गैस बंद हो गई है। सिलेंडर में वैसे है लेकिन अब क्या ही बनाना। मैंने सोचा था यहाँ ग्रीन टी पी लेती हूँ कुछ, बट लगता है नहीं थी किस्मत में। खैर जी सारे दिन की थकावट के बाद अब मेरा इरादा है कि मैंने ब्लॉग को एंड कर दूँ। ये थोड़ा मेरा वार्म अप था। वार्म अप इसलिए था कि मेरे जो सारी दोस्तें हैं वो भी मुझे मोटिवेट करती हैं। उनमें से एक का कहना था कि यार तू क्यों नहीं डालती व्लॉग, मतलब रेगुलर डाला करो रेगुलर। तो उनमें से एक ने मुझे बहुत अच्छी मोटिवेशन दी, तो मेरा आज दिल किया ऑटोमेटिकली कि नहीं मुझे जो है ना वो व्लॉग लाजमी डालना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो मेरा चैनल जो है ना वो बहुत नीचे चला जाएगा। ठीक है, सो इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि व्लॉग्स वगैरह डाले जाएँ। बाकी आप लोग भी थोड़ा प्यार शो करें, आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मुझे भी थोड़ा हौसला हो कि हाँ भाई मेरी ऑडियंस है। कहाँ है ये 4000 बंदा वैसे जो मुझे सब्सक्राइब करके बैठा हुआ है? मतलब 4000 में से एक 200 ही कम है। तो किधर हो आप सब लोग? ठीक है, व्लॉग देखते हो आगे भी शेयर किया करो, कमेंट किया करो, प्यारा सा लाइक किया करो और सब्सक्राइब किए बिना ना जाया करो चैनल से, ताकि चैनल ग्रो भी कर जाए और बाकी इंशाल्लाह सपोर्ट भी हो जाए। ठीक है,
सो अभी जो है ना मैं व्लॉग को एंड करूँगी क्योंकि अभी मैंने ना अभी कुरान पाक फिर से पढ़ना है, एक और सवारा पढ़ना है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि 27वीं रात से पहले पहले जो है ना कुरान पाक मुकम्मल हो जाए मेरा, ठीक है। और दूसरा ये कि अभी नमाज़ भी पढ़नी है वाली है, फिर नमाज़ भी पढ़ लूँ। और आज ना मैंने टाइम से सो जाना है क्योंकि मैंने सुबह सहरी के बाद सिर्फ 2 या 3 घंटे सोना है, तो उसके बाद ना मैंने यूनिवर्सिटी जाना, मेरा काफ़ी लंबा चौड़ा काम है। तो इंशाल्लाह सुबह भी व्लॉग बनाएंगे। बाकी मुझे तो आज के व्लॉग से इजाज़त। आई होप कि आप लोगों को छोटा सा मिनी सा व्लॉग पसंद आया होगा और मुझे दुआओं में बहुत सारी दुआओं में याद रखना है, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, ठीक है। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।